नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज हम भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जानने जा रहे हैं। इस टॉपिक से बिहार के हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप सब इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक जानेंगे। आज हम गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जानने जा रहे हैं और उनके हर एक पॉइंट के बारे में जानने जा रहे हैं। उनके बचपन के बारे में जानने जा रहे हैं, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें तपस्या के कारण अपने मोह माया संसार को छोड़कर वह वन में जीवन यापन करने चले गए। यहाँ तक कि अपना पिता को, माता को, पत्नी को और अपने एक छोटे से पुत्र और राजपाट सबका त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। तो दोस्तों, अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और उनके जीवन पर बात करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया ध्यानपूर्वक सारे टॉपिक को समझेंगे। तो उन सबसे पहले हम ये जानने चाहते हैं कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है जो कि जिनके पास ज्ञान हो, संपन्न व्यक्ति हो और वो ज्ञानी हो, वो क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध एक श्रवण थे। तो श्रवण का मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। जो व्यक्ति दूसरों की सुनता है वो श्रवण कहलाते हैं। जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। गौतम बुद्ध ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान, जो कि नेपाल में है, वहाँ हुआ था। उनके बचपन का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। उनके पिताजी का नाम सुधोधन था, जो कि एक राजा थे। माता महामाया देवी, उनकी माता का नाम महामाया देवी थी। पत्नी यशोधरा, जो कि एक राजकुमारी थी। सबसे ज़्यादा जो दुखी हुई थी अपने जीवन में गौतम बुद्ध के चले जाने के बाद, उनकी पत्नी हुई थी। तो एक दिन उसकी पत्नी अपने सहेली को बताती है। वो काव्यांश मैथिली चरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। वो मैं सुनाता हूँ आप सभी को। कहते हैं, सिद्धि होते स्वामी गए, यह तो गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ी व्याघात है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसकी पत्नी अपने सहेली को बोलती है कि मेरे पति तो तपस्या के लिए गए, यह तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन वह छुप कर और बिन बताए गए, यही बहुत ही मेरे जीवन में पीड़ा देती है। ये सारी बात अपने सहेली को राजकुमारी यशोधरा बोलती है। तो दोस्तों, ये तो सही बात है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में किसी को छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत ही दुख और पीड़ा होता है। यहाँ तक कि वो अपने एक छोटे से बच्चे को भी छोड़कर चले गए। तो उनके बच्चे का नाम राहुल था। उनका एक घोड़ा भी था जिसे कंथक, जो कि अत्यंत प्रिय था। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो नोट करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, जो कि बिहार के बोधगया जिले में है। निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से अभी जाना जाता है। फल्गु नदी के नाम से ही अभी जाना जाता है। तो दोस्तों, एग्जाम में अगर फल्गु नदी भी दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और पीपल वृक्ष बोध वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बोध वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है।
तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ कौन था? गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है, तो आप सब कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा नाम है उनका, बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। तो गुरु कौन थे? अलार कलाम थे गौतम बुद्ध के। जब वह वन में चले गए थे तो उनका गुरु अलार कलाम थे। तो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है प्रथम गुरु। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। धर्म प्रचार स्थल साक्य था, काशी था, मगध था, अंग था और मल्ल और अन्य जगह भी दिए थे। उनकी मृत्यु के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व आयु 80 वर्ष की आयु में हुआ था। बैसाख पूर्णिमा का दिन था। बैसाख पूर्णिमा कौन से स्थल पे हुआ था? तो कुशीनगर। तो कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। आप यूपी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश। तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ देता है? तो महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन मैंने नोट किया है कि हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और भी चर्चा करेंगे। क्या पूछता है कि एशिया के ज्योतिष पुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध ही जाना जाता है। कौन जाना जाता है? गौतम बुद्ध। नोट करेंगे। दूसरा, बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कैसी थी? तो बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कैसी थी? तो पाली थी। कैसी थी? पाली। कैसी भाषा थी? पाली भाषा थी। तो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि टॉपिक पे यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या क्या बनाता है? तो एग्जामिनर बनाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो हम इस टॉपिक के माध्यम से जाने पहले कि 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? लुम्नी में हुआ था। तो आप सब टिक मार देंगे एग्जाम में। बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था बचपन का? गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ थे। प्रथम उपदेश, ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। तो दोस्तों, आप सभी को जितना भी ये समझाया गया है कि हमको लगता है कि आप सभी को पॉइंट बाय पॉइंट सारे टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप सबको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है तो आप सब मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, और कोई दिक्कत आता है तो आशा करते हैं दोस्तों ये जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है आप सभी को सारा टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और कुछ नया रोज़ सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इसी तरह आप जीवन में कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।